नमस्कार मित्रों, दोस्तों। जैसे आज मोबाइल फोन्स का दौर है, वैसे ही किसी जमाने में भारत में रेडियो और टेलीविजन का दौर हुआ करता था, जहां लोग सुकून की जिंदगी जीते थे। लेकिन आज आप जानते ही हैं कि हम कितने महंगे दौर में जी रहे हैं, जहां 1 लाख रुपए की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। सन 1990 का वो एक ऐसा एरा था जहां लोगों में इंसानियत जिंदा थी। एक इंसान दूसरे इंसान की कद्र करना जानता था, जहां इज्जत, दया, प्यार और विश्वास जैसे शब्दों की मर्यादा बनी हुई थी। वहीं आज इन शब्दों के मतलब ही बदल गए हैं। ये दौर ज्यादा पुराना दौर नहीं है, ये बात महज 30 साल पहले की है। उस एरा में पैदा हुए लोग उस दौर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो 90s का गोल्डन एरा उन लोगों ने न सिर्फ देखा बल्कि खुद जिया भी है। उस दौर में भले ही आज जितनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उन बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे होटल्स, टीवी, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बिना खुश थे। आज का इंसान बिना मोबाइल फोन्स के अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज इंटरनेट और मोबाइल फोन ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है। हम चाहने के बावजूद भी बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। अब भले ही कितनी भी सहूलियत है, लेकिन उस जमाने की एक खास बात थी। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कल कोई और था, आज कोई और है। कुछ ऐसा ही होता है क्रिकेट, राजनीति और बॉलीवुड में। कभी किसी जमाने में सुनील गावस्कर थे, फिर सचिन आए, उसके बाद धोनी एरा आया और आज विराट एरा अपने आखिरी पड़ाव में है। अब कल शुभमन गिल आएंगे, यशस्वी जायसवाल आएंगे और एक दिन इनका भी ये दौर खत्म हो जाएगा। जैसे एक एरा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का था, फिर आमिर, सलमान और शाहरुख खान एरा आया। बॉलीवुड का 90s का ये गोल्डन एरा आज अपने आखिरी पड़ाव में है और शायद शाहरुख खान ही हिंदी सिनेमा के आखिरी सुपरस्टार हैं। इसके बाद शायद ही कोई इनके आसपास भी पहुंच पाए। इसलिए शाहरुख खान को बॉलीवुड का आखिरी सुपरस्टार माना जाता है। ऐसा ही एक एरा अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। क्या महान शख्सियत थे वो, लेकिन समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। कल जो कभी बच्चे थे, आज वो जवान हैं, और आज जो जवान हैं, कल वो बूढ़े होंगे। बस जिंदगी यूं ही निकल जाती है, बस रह जाती हैं तो यादें। तो उन सुनहरी यादों को भी आप जी भर कर जियो और अपने आज में खुश रहो। ज़्यादा इधर उधर मत भटको, जो है उसी में खुश रहो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, या कहें कल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये बस एक काल्पनिक शब्द है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो स्कूल के दिन कभी नहीं भूलते, वो कॉलेज का एरा, वो कॉलेज के दोस्त, क्या दौर था वो। आज अगर हम कोई पुरानी 90s की फिल्म या ड्रामा देख लें तो हमें वो 2010 के पहले का दौर याद आ जाता है, जहाँ इंसान बिल्कुल ही साधारण जिंदगी जिया करता था। क्या दिन थे वो, जब उन दिनों महंगाई भी बहुत कम हुआ करती थी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती महंगाई है, लेकिन कोई भी नेता इस पर बात नहीं करता, क्योंकि राम मंदिर, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, इन मुद्दों से मीडिया और हमारे देश के नेताओं को फुर्सत ही नहीं है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था, वो दौर ही अलग था। जी हाँ दोस्तों, आज के सफर में हम आपको ले जाएंगे आज से 30 साल पहले के उस सुनहरे दौर में, जहां पानी पैसे का नहीं मिलता था। तो बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। आइए चलते हैं। दोस्तों, हमारा देश आम लोगों का देश है। देश में होते हर छोटे बदलाव से हमारी जेब पर फर्क पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस दौर की महंगाई और आज की महंगाई में। तो सबसे पहले जानते हैं उस दौर में महंगाई कितनी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 90s का वो एरा एक हिसाब से गोल्डन एरा ऑफ टेलीविजन था। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उस दौर में एक साधारण सी टीवी की कीमत कितनी थी। वर्ष 1990 में एक कलर टीवी की कीमत 3000 से 6000 रुपए थी। अब बात करते हैं गोल्ड की। भारत दुनिया में गोल्ड इंपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा सोना खपता है। वर्ष 1990 में
10 ग्राम सोने की कीमत महज 3200 रुपये थी और आज यही कीमत 50,000 से भी ऊपर है। रेडियो की कीमत के हमें आंकड़े नहीं मिल पाए। अगर आप में से किसी ने उस दौर में रेडियो खरीदा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज सरकार देश में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटती है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि एक आम इंसान को 1100 रुपये का सिलेंडर भरवाने में कितनी बार सोचना पड़ता है। आज 1100 रुपये का हो चुका एलपीजी गैस सिलेंडर आज से 30 साल पहले इतना महंगा नहीं होता था। 1991 में एक 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत महज 67.90 रुपये थी। अब आप इससे महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एलपीजी की बात हो रही हो तो आइए जानते हैं उस दौर में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल की कीमतें क्या थीं। साल 1990 के अनुसार पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे, केरोसिन 2 रुपये 25 पैसे और डीजल 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर मिलता था। वैसे आज केरोसिन का यूज लगभग खत्म ही हो गया है। ये उस जमाने की बातें हैं जब घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम केरोसिन जलाकर घर में रोशनी कर लिया करते थे। जिन लोगों ने 1990 को 2023 में बदलते हुए देखा है, उन्हें उस दौर की कुछ अनमोल यादें जरूर याद होंगी। क्या दिन थे वो, जब जेब में पैसे कम थे लेकिन दिलों में खुशियां हजार थीं। आइए जानते हैं कुछ और जरूरी चीज़ों के प्राइस, जैसे दूध 12 रुपये प्रति लीटर, शक्कर 10 रुपये किलो, आलू 2 रुपये किलो, दाल 20 रुपये किलो, चावल 14 रुपये किलो और आटा 8 रुपये किलो होता था। आपको बता दें कि उस समय एक माचिस की कीमत महज 50 पैसे थी। ये प्राइस 1990 के दशक के अनुसार हैं, ना कि साल 1990 के। ये पीली रोशनी वाला बल्ब याद है आपको, जो उन दिनों हमारे घरों में होता था। इसकी वो सुनहरी रोशनी आज तक दिलों में बसी हुई है। इस बल्ब की कीमत 1990 के आसपास 6 रुपये रही होगी। आपके यहाँ ये कितने का मिलता था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज से 30 साल पहले एक साइकिल 1000 रुपये में आती थी। वैसे आज आपको ये कीमतें इतनी कम लग रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि काश हम आज उस दौर में चले जाएं। तो जरा रुकिए, अगर वस्तुओं के दाम कम थे तो लोगों की कमाई भी बहुत कम थी। ऐसा नहीं था कि लोग आज की तरह लाखों में पैसा कमाते थे। उस जमाने में 25 पैसे और 50 पैसे भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखते थे। वर्ष 1990 में एक आम व्यक्ति की एक दिन की कमाई लगभग 53 रुपये होती थी और वह पूरे एक महीने में तकरीबन 1500 से 16 रुपये ही कमा पाता था, क्योंकि 1990 के दशक में भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 18,000 रुपये थी। आज ये कीमतें हमें कम लग रही हैं, क्योंकि हम उस दौर की कीमतों की तुलना आज के इस दौर की कीमतों से कर रहे हैं। कीमतें जैसी भी हों, लेकिन सुकून बहुत था उस दौर में। 90 के दशक को हम गोल्डन एरा कह सकते हैं। ये वो दशक था जिसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। इसी दौर में ना जाने कितनी ऐसी चीजें हुई जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। हर घर में रंगीन टीवी, कोर्डलेस मोबाइल और कंप्यूटर आदि की शुरुआत इसी समय से हुई थी। ये वो समय था जब बच्चे घर के बाहर खेला करते थे और दिलों में लाखों सपने बुना करते थे। उस दौर में भारत नई नई तरक्की कर रहा था और न जाने कितनी नई कंपनियां शुरू हुई थी उस दौर में। इन कंपनियों द्वारा बनाए गए ऐसे विज्ञापन जिन्हें लोग आज तक नहीं भूल पाए, जैसे उस दौर का कैडबरी डेयरी मिल्क का ये एड, जिसने लोगों में उस वक्त डेयरी मिल्क का क्रेज बढ़ा दिया था। ये पार्ले मेलोडी एड 1994 में आए इस विज्ञापन ने हर घर में धूम मचा दी थी। ये एड हमें उस दौर की याद दिलाता है जहां बच्चों के दांतों में चॉकलेट के निशान बने रहते थे। हमारा बजाज, ये एड उस एरा की पहचान है जहां मिडिल क्लास फैमिली की खुशियां इस स्कूटर में समाई रहती थीं। इसकी ये टैगलाइन, नए भारत की नई तस्वीर, हमारा बजाज, आज भी फेमस है। अब उस दौर में स्मार्टफोन लोगों के पास नहीं थे, तब पूरा परिवार एक साथ मिलकर टेलीविजन पर धारावाहिक देखा करता था, जैसे मालगुडी डेज, चित्रहार, रंगोली, फ्लॉप शो
ऑफिस ऑफिस, अलिफ लैला, विक्रम और बेताल, तहकीकात और भी बहुत से धारावाहिक थे जो उस दौर की पहचान बन गए थे। इन टीवी सीरियल्स ने हमारी बिना इंटरनेट की बेरंग दुनिया को उस दौर में खुशियों से भर दिया था। अब भले ही कितनी भी सहूलियत है, लेकिन वो उस जमाने की एक अलग ही खास बात थी। मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। हम मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।